21 दिसंबर 2024 को पटना के दानापुर के पेठिया बाजार में एक हाई प्रोफाइल हत्या होती है और इस हत्या में दही गोप का काम तमाम अज्ञात अपराधियों के द्वारा कर दिया जाता है। और इस घटना के बाद पटना पुलिस की किरकिरी होती है और इस पूरे जांच का जिम्मा एएसपी भानु प्रताप सिंह के हाथों में दिया जाता है। इस पर जमकर सियासत भी होती है और जिस प्रकार से कल वेस्ट एसपी और एएसपी भानु प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता की और सीधे तौर पे बड़ा खुलासा किया कि 2 लाइनर की गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे घटना में जो मुख्य मास्टरमाइंड और अन्य लोग हैं उनका चेहरा जल्द बेनकाब कर दिया जाएगा। विगत 1 से 2 दिनों के अंदर प्रेस वार्ता की जाएगी और सभी के चेहरे सामने आ जाएंगे जिन्होंने साजिश के तहत दही गोप की हत्या कर दी गई थी। पुलिस लगातार अपने तथ्य दे रही है और 2 लाइनरों की गिरफ्तारी की बात करें। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर का एक लंबा अनुभव रहा है, कई जिलों के पुलिस कप्तान भी रहे हैं। सर, दही गोप का मामला लगातार हम लोग दिखा रहे थे और जिस प्रकार से कल वेस्ट एसपी एसपी भानु प्रताप सिंह ने 2 लाइनरों की गिरफ्तारी की बात कही है, कहा गया है कि इसमें अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस जिस प्रकार से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और 1 से 2 दिनों के अंदर कह रही है कि और लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या अभी तक है सर? देखिए, जैसा आपने बताया, दर्शकों को मालूम होगा, ये घटना 21 दिसंबर 2024 की है, पिछले साल की है। और रंजीत राय की हत्या हुई थी, जिसको दही गोप के नाम से भी जानते हैं। और वो पेठिया बाज़ार है दानापुर में, वहाँ लौटा था अपने घर। एक श्राद्ध समारोह से वो लौट रहा था और उस पर गोलियां चलाई गई। उसमें एक गोरख राय उसको बचाने दौड़ा तो गोरख राय तो वहीं मौके पर ही मारा गया। दही गोप को 5 गोलियां लगी, एक गोली उसके सर में लगी थी और 1-2 रोज़ बाद उसने भी दम तोड़ दिया। अब ये दही गोप कौन था? ये भी कोई, देखिए, कोई ऐसा शरीफ आदमी नहीं था। इसकी भी छवि एक बाहुबली की थी, दबंग की थी। और ये दानापुर छावनी परिषद का उपाध्यक्ष रह चुका था। इसकी पत्नी भी चुनाव लड़ा करती थी, प्रियंका कुमारी संभवतः नाम था। और दानापुर के विधायक हैं ये रीतलाल यादव। उनकी भी बाहुबली वाली छवि रही, आपराधिक छवि है। रीतलाल यादव का ये काफ़ी करीबी माना जाता था दही गोप। उसके बाद इसकी हत्या का हंगामा हुआ, जैसा होता है। पेठिया बाज़ार की दुकानें बंद रहीं और हुआ कि भाई कैसे हत्या हो गई। अब जो बात आ रही है उसमें कहा गया है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम अंकित गुप्ता है, एक का नाम अंकित राजपूत है ना। और ये जो पुलिस की थ्योरी है वो ये है कि वहाँ एक राहुल जनरेटर नाम का एक उधर पुलिस अभी इस पे कुछ नहीं बोली है सर, हाँ, आपको तक क्या जानकारी है? हाँ, मुझे यह जानकारी आ रही, जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ मीडिया से, कि एक राहुल जनरेटर नाम का कोई उधर व्यक्ति है, उसके पिता की हत्या कुछ समय पहले हो गई थी। और राहुल जनरेटर को ये शक था कि उसके पिता की हत्या का षड्यंत्र दही गोप ने रचा था। तो ये जो हत्या दही गोप की हुई है, उसमें आप मास्टरमाइंड कर सकते हैं। उस हत्या का मतलब साजिश करने वाला आप कह सकते हैं, वो राहुल जनरेटर था। और उसके 2 दोस्त हैं, एक मनेर का सोनू है और एक शुभम उर्फ चड्ढा है ना। इन लोग के बारे में कहते हैं कि इन लोगों ने साजिश की। और देखिए, ये सब बातें हैं। और लेकिन पुलिस का काम है कि सबको वेरीफाई करना, सबको क्रॉस चेक करना, क्योंकि देखिए ठोस सबूत ज़रूरी है। मान लीजिए बहुत छिछले सबूत से पुलिस ज़बरदस्ती चार्जशीट कर भी देती है पुलिस किसी को, तो वो मामला अदालत में नहीं टिकेगा। फिर अदालत में वो लोग सबूत के अभाव में बरी हो जाएंगे। यदि कमज़ोर सबूत रहे तो बरी हो जाएंगे। इसलिए पुलिस को चाहिए कि बहुत पुख्ता सबूत करे, जिसको वैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं, अच्छी तरह सारी चीज़ों को लाए। मुझे लगता है इसमें सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी आए होंगे, क्योंकि वो तो मार्केट एरिया है। सारी चीज़ों को, क्योंकि एक मतलब आप कह सकते हैं एक चर्चित ये कांड रहा है। इसके पहले भी देखिए 2023 में, ये तो दानापुर में हत्या हुई, आपको कुर्जी में नीलेश मुखिया की हत्या हुई थी। नीलेश मुखिया भी बाहुबली था, उसकी भी कहते हैं वर्चस्व की लड़ाई में हत्या हुई थी। उसमें भी पप्पू राय, धप्पू राय लोग जल गए हैं। तो ये सब जो हत्याएं हो रही है वो भी राजधानी में, राजधानी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में। तो इससे एक असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है लोगों में। तो इसका उद्भेदन तो होना ही चाहिए जी। सीधे तौर पे इस पूरे मामले को लेकर वेस्ट एसपी ने कहा कि 102 दिनों में सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी, सभी चीज हो चुका है, प्रेस वार्ता किया जाएगा, तमाम तथ्यों को बताया जाएगा कि आखिर क्या थी, क्या पूरी घटना थी। वर्चस्व को लेकर पुलिस ने स्वीकारा है कि ये हत्या हुई है, 2 लाइनरों का उपयोग किया गया था। पटना पुलिस जो है बिहार के अन्य राज्यों में भी गई थी, सब
कुछ नहीं, हाथ लग चुका है और चेहरे नहीं, बेनकाब हो जाएंगे एक से नहीं, दो अच्छी दिनों में? अच्छी बात है, तो हम लोग 1-2 रोज़ वेट कर लेते हैं क्या पटना पुलिस का कहना है। देखिए, इसमें एक मेरी जो अपनी समझ है, मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए 10 महीने बाद बिहार में मतलब आम चुनाव होने हैं, और जैसा कि बिहार में सभी जानते हैं कि मतलब अपराध और राजनीति का एकदम चोली दामन का रिश्ता है। और जैसे कि आपको रीतलाल यादव आपराधिक छवि का था, अब दानापुर का माननीय विधायक बन गया है। तो इसकी भी संभावना हो सकती है, इस बिंदु पर भी पुलिस को पड़ताल करनी चाहिए कि हो सकता है दही गोप की भी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हों, हो सकता है वो भी चुनाव लड़ने की सोच रहा हो। और ये जो नाम आ रहा है कि राहुल जनरेटर का, हो सकता है इसकी भी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हों, ये भी उस इलाका से चुनाव लड़ने जा रहा हो, तो हो सकता है इसने उसको अपने रास्ते से हटवाने के लिए इस पुलिस हत्या को जांच अंजाम करनी दिया हो। चाहिए। हाँ, मतलब इस राजनीतिक पहलू जो है ना, इसकी भी जांच होनी चाहिए जी। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि दही गोप मामले में भले ही 2 लाइनरों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस लगातार ये कह रही है कि 1 से 2 दिनों के अंदर सभी के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 1 से 2 दिनों के अंदर जब पुलिस फिर से प्रेस वार्ता करती है, आखिर इस साजिश के पीछे किसका किसका हाथ है, ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।